देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कविता हमारी इस सेगमेंट में हमने हाल ही में ही जो हिंदी कविता लिखी है उस हिंदी कविता को आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कविता के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं कि कवि एक छोटी जाति में जन्मा हुआ है और उसका दोस्त उच्च वर्णीय है, ऊंची जाति से है और इन दोनों दोस्तों में बड़ी गहरी दोस्ती है। लेकिन अपने ऊंची जाति के दोस्त से इस कवि को क्या शिकायत है, आइए सुनते हैं इस कविता के माध्यम से। कविता का शीर्षक है और फिर मैं हर चुनाव में पराजित हो जाता हूँ। और फिर मैं हर चुनाव में पराजित हो जाता हूँ। वो उच्च वर्णीय है अर्थात वो ऊंची जाति से है। वो उच्च वर्णीय है अर्थात वो ऊंची जाति से है। वो मेरा बहुत करीबी एक अच्छा दोस्त भी है। वो छुआछूत को बिल्कुल मानता नहीं है। वो छुआछूत को बिल्कुल मानता नहीं है। वो जातिवादी मानसिकता नहीं रखता है छोटे जाति के लोगों के साथ, और मैं भी छोटी जाति का होने के बावजूद भी वो मेरे साथ भी कभी बुरा सलूक, बुरा बर्ताव करता नहीं है। वो मेरे साथ मेरे छोटे जाति के आधार पे कभी भेदभाव करता नहीं है। मेरे छोटे जाति के आधार पे कभी भेदभाव करता नहीं है, कभी भेदभाव करता नहीं है। वो मेरे हर जन्मदिन पे हर साल मुझे नियमित रूप से बधाई देता है। वो मेरे हर जन्मदिन पे हर साल मुझे नियमित रूप से बधाई देता है। वो मेरे जन्मदिन पे हर साल मेरे लिए खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता भी लाता है। वो मेरे जन्मदिन पे हर साल मेरे लिए खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता भी लाता है। और वो मेरे जन्मदिन पे हर साल मुझे एक खूबसूरत और महंगा तोहफा भी देता है। और वो मेरे जन्मदिन पे हर साल मुझे एक खूबसूरत और महंगा तोहफा भी देता है। मेरे परिवार के हर एक खुशी के मौके पर, मेरे परिवार के हर एक खुशी के मौके पर, खुशी के पलों में मेरे साथ वह हर बार शरीक होता है। मेरे साथ वह हर बार शरीक होता है। जब मैं तकलीफ़ों के वजह से रोता हूँ, जब मैं तकलीफ़ों के वजह से रोता हूँ तो वो भी मेरे साथ हर बार रोता है, तो वो भी मेरे साथ हर बार रोता है। जब सामाजिक आंदोलन करने के जुर्म में, जब सामाजिक आंदोलन करने के जुर्म में मैं जेल जाता हूँ, तब वो मुझे जेल में बराबर मिलने आता है। जब सामाजिक आंदोलन करने के जुर्म में मैं जेल जाता हूँ, तब मुझे वो जेल में बराबर मिलने आता है। वो मेरे लिए अपने पैसों से वकील भी रखता है। वो मेरे लिए अपने पैसों से वकील भी रखता है। वो मेरी ज़मानत भी खुद ही देता है। वो मुझे हर बार जेल से आज़ाद भी करवाता है।
वो मुझे हर बार जेल से आज़ाद भी करवाता है। मुझे कोई चिढ़ाए तो तुरंत उस शख्स से मेरे खातिर वो भिड़ जाता है, मेरे खातिर वो भिड़ जाता है। वो मुझे अपना भाई मानता है, वो मुझे अपना भाई मानता है। मेरे हुनर की, मेरे बुद्धिमत्ता की, मेरी खास शख्सियत की और मेरे प्रभावी वक्तृत्व शैली की वो अपने जान पहचान के लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में बड़ी तारीफ करता है, बड़ी तारीफ करता है, बड़ी तारीफ करता है। उसके घर में, परिवार में जब कोई उत्सव हो, उसके घर में, परिवार में जब कोई उत्सव हो, खुशी का मौका हो, तो वो मुझे निमंत्रित करता है, तो वो मुझे निमंत्रित करता है, वो मुझे बुलाता है और वो मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाता है, और वो मुझे बहुत बढ़िया खाना खिलाता है। वो मुझे अपने हाथों से मीठा शरबत पिलाता है, वो मुझे अपने हाथों से मीठा शरबत पिलाता है। जब मैं बीमार पड़ता हूँ, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तब वो मुझे अस्पताल में ले जाता है। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तब वो मुझे अस्पताल में ले जाता है। अपने पैसों से वो मेरा डॉक्टर के हाथों इलाज करवाता है। मैं जब कभी दुर्घटना में ज़ख्मी होता हूँ, मैं जब कभी दुर्घटना में ज़ख्मी होता हूँ और फिर जब मुझे खून की आवश्यकता होती है तो वो मुझे अपना खून भी देता है, तो वो मुझे अपना खून भी देता है और वो मेरी जान भी बचाता है, और वो मेरी जान भी बचाता है। मैं छोटा जाति का होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है, मैं छोटा जाति का होने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी उसके उच्च वर्णीय होने पर कोई ऐतराज़ नहीं है, मुझे भी उसके उच्च वर्णीय होने पर कोई ऐतराज़ नहीं है। हम दोनों भिन्न जाति के होने के बावजूद भी हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है। हम दोनों भिन्न जाति के होने के बावजूद भी हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है। वो मेरे लिए जान दे सकता है, वो मेरे लिए जान दे सकता है, मैं भी उसके लिए जान दे सकता हूँ, मैं भी उसके लिए जान दे सकता हूँ, मैं भी उसके लिए जान दे सकता हूँ। लेकिन जब जब हर बार चुनाव आता है, लेकिन जब जब हर बार चुनाव आता है और मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो हर चुनाव के दौरान 2 महीनों तक वह मुझसे बात नहीं करता है, तो हर चुनाव के दौरान 2 महीनों तक वह मुझसे बात नहीं करता है, मुझसे मुलाकात नहीं करता है, मेरे घर पे नहीं आता है, मुझे फ़ोन भी नहीं करता है। मेरा एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी मेरा एक अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी वो मेरा चुनाव प्रचार भी नहीं करता है, वो मेरा चुनाव प्रचार भी नहीं करता है। मेरी काबिलियत, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी से वो वाकिफ़ होने के बावजूद भी, मेरी काबिलियत, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी से वो वाकिफ़ होने के बावजूद भी वो हर चुनाव में सिर्फ उसके जाति के उच्च वर्णीय, बुद्धिहीन, जातीयवादी, भ्रष्टाचारी उम्मीदवार को ही अपना वोट देता है। मेरी काबिलियत, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी से वो वाकिफ़ होने के बावजूद भी वो हर चुनाव में सिर्फ उसके जाति के उच्च वर्णीय, बुद्धिहीन, जातीयवादी, भ्रष्टाचारी उम्मीदवार को ही अपना वोट देता है। वो मुझे हर चुनाव में अपना वोट देता नहीं है, वो मुझे हर चुनाव में अपना वोट देता नहीं है, और फिर मैं हर चुनाव में पराजित हो जाता हूँ, और फिर मैं हर चुनाव में पराजित हो जाता हूँ, और फिर मैं हर चुनाव में पराजित हो जाता हूँ, मैं पराजित हो जाता हूँ, मैं पराजित हो जाता हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी अपनी लिखी हुई
हिंदी कविता जिसका शीर्षक है और फिर मैं हर चुनाव में पराजित हो जाता हूँ। तो इस कविता में कवि छोटी जाति का है, उसका दोस्त ऊंची जाति से है, उन दोनों में गहरी दोस्ती है और छोटी जाति के दोस्त को, कवि को अपने ऊंची जाति के दोस्त से क्या शिकायत है और ऊंची जाति के दोस्त में क्या क्या खूबियाँ है, इन तमाम बातों को हमने शब्दों में पिरोकर इस कविता के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह हमारी अपनी हिंदी कविता आपको कैसे लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या हमारे मोबाइल फ़ोन पे संपर्क करके आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेज सकते हो। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में हम आपसे फिर रूबरू होंगे एक हिंदी कविता के साथ। अब हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाज़त दीजिए। अब हम अपने संवाद को या विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।